जहां तो एक्शन शुरू है इस वक्त नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में। पहली गेंद पढ़कर ज्यादा उछली नहीं, विकेट कीपर को करीब करीब अपने घुटनों के सामने जा लेना पड़ा। अच्छा कट शॉट, एक ही रन मिलेगा। नईम थे फील्डर, उनको कई बार इस्तेमाल किया जाता है और यहां अच्छा हाथ दिखाया, मिड विकेट पर ये चौका लगाया, घुटना जमीन पे गिराया और दे मारा हारिस ने अपनी रिवायत के मुताबिक। ये गेंद अच्छा नहीं, लेकिन वहां फील्डर मौजूद जो सिर्फ इसे देखेंगे एक तमाशाई की तरह। 6 रन, थोड़ा सा शॉर्ट गेंद और बहुत वक्त मिला हारिस को। यहाँ और अच्छा डोल डाल दिया है यहाँ हारिस ने। मैच के दिन पर यहाँ पानी देते होंगे और एक और चौका लगाया। इस बार अच्छा शॉट खेला। शाहीन अफरीदी हैं बॉलर और यहाँ पर मौका मुश्किल में है हारिस और चल दिए गेंद उसामा मीर के हाथों में आने से पहले ही वो वापस। इस बार बड़ी बेदिली के साथ आखिर में शॉट खेला, थोड़ी सी जल्दी कर गया खेलने में। जी हाँ बिल्कुल, रिवायत कायम रखी उन्होंने। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद था, लेकिन अपने आप को उन्होंने कमिट किया अगेंस्ट दी एंगल वो, और उन्हें मालूम है खेलते साथ ही उन्हें पता लगा और यही बात है कि वक्त पर वो एडजस्ट नहीं कर सके। अब अपने आप से नाला है। 18 रन बनाए, एक अच्छा स्टार्ट मिलने के बाद अपनी विकेट गंवाई इन्होंने। 18 पे 1 पेशावर जल्मी। लगता है कि ये उसी इनिंग्स को ही फिर शुरू करना चाहते थे। कट शॉट खेला, विड्थ मिली और उस पर हाथ साफ कर लिया मेंडिस ने। आउटफील्ड बेहद तेज, अच्छी कोशिश की थी आसिफ अली ने, लेकिन रायगा। खूबसूरत शॉट खेला, बैकफुट पर गए, जो ही लेंथ नजर आई झपट पड़े मेंडिस। अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, खतरे की अलामत लाहौर के लिए। दिलकश, जितनी भी तारीफ की जाए इस शॉट की कम है। गेंद जमीन से लगी गई। एक और चौका, इस बार बैकफुट पर खेला बाबर आजम ने। शानदार फॉर्म में हैं बाबर आजम और अपनी कलाई का काम कर दिखाया। और ये वो प्रेशर जो इस ओवर में बिल्ड हुआ है। शॉर्ट बॉल और हेलमेट पे लगा है। पहले घूम गए थे बाबर। शॉर्ट बॉल का इस्तेमाल खासकर थोड़ा सा कटर किया था, इस वजह से बाबर बिल्कुल ही घूम गए थे। और इसको उठा के खेल दिया है। जो बाउंस था इस पिच में उसका इस्तेमाल किया और बाउंड्री से बाहर फेंका। बहुत ही उम्दा बैटिंग। खुशाल मेंडिस ऐसा लगता है वहीं से शुरू हो गए। वीगोटेल रील्स QR कोड स्कैन करें और इनामात जीतें। इसको उठा के खेला है, बहुत ही खूबसूरत शॉट। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 4 रन हासिल किए। थोड़ी देर हवा में रही और डाइव जरूर की थी शाहीन अफरीदी ने, लेकिन गेंद उनसे दूर गई और तेज गई 4 रन के लिए। बाबर आजम को एक तोहफा मिल गया। 62% विकेटें स्पिनर्स ने हासिल किए। कदमों का यह भरपूर इस्तेमाल किया, शानदार तरीके से बॉलर के सर के ऊपर से खेला 4 रन के लिए मेंडिस ने। फॉर्म उनके हर शॉट से झलक रही है। चंद बॉलों से बाउंड्री हासिल करने की जो कोशिश है उसमें इस बार कामयाब हुए हैं बाबर आजम और जोरदार छक्का। और अहम बात यह थी कि विद द स्पिन खेले बाबर आजम और खड़े खड़े ही उन्होंने ये हिट लगा दी। पील है, लेकिन लगता ऐसा है कि बैटर पहुंच गए हैं। All is with the keeper satisfied. इस बार फुल टॉस है और इसका मुकम्मल फायदा उठाया है मेंडिस ने। सीधा खेल दिया और यही इनकी खासियत है। कदमों का अच्छा इस्तेमाल और 6 रन, यही खासियत है मेंडिस की, सीधी हिटिंग। एक और फुल टॉस और नतीजा 6 रन।
और इसी छक्के के साथ इन्होंने फिर से 50 रन को पार किया। पिछले मैच में 100 और आज फिर 52 पे नॉट आउट। बहुत उम्दा, थोड़ी सी जगह बनाई और उस लेंथ का भरपूर इस्तेमाल किया, खेल दिया उसे शॉर्ट पाइन के ऊपर से 6 रन के लिए। और इनकी बेहतरीन बात यह है कि प्रेडिक्टेबल नहीं होते। बॉलर को बिल्कुल एहसास नहीं था कि ये क्या शॉट मारने जा रहे हैं। बाहर निकले, इस बार फ्लैट शॉट था, थोड़ा मौका था, लेकिन एक ही रन बना। खुशकिस्मत रहे, मेंडिस शॉट तेज था। ये बड़ा शॉट मारने गए हैं लेकिन टाइमिंग नहीं है इस बार, और आसान कैच। अब्दुल्ला शफीक गेंद के नीचे थे, सेफ फील्डर हैं और कोई गलती नहीं की, और बाबर आजम 43 रन बनाए। और अब इन्हें जाना होगा। पेशावर ज़ल्मी की दूसरी विकेट गिरी है ये। एक और बड़ी पार्टनरशिप के बाद बाबर आजम रवाना हुए। 109 रन की पार्टनरशिप बनाई कुसाल मेंडिस के साथ। सामा मीर जिनको आज खिलाया गया, अच्छी बॉल, फ्लाइटेड बॉल, दोनों फील्डर सामने वाले बाउंड्री पे ही थे तो ऊंची शॉट मारने गए, टाइमिंग नहीं हो पाई। बाबर आजम की इस्तीफा, अब्दुल्ला शफीक का अच्छा कैच, और पेशावर 127 पे 2। लीजिए, फायरवर्क्स मांगे थे आपने, अब ये ना कह दीजिएगा कि कुछ और मांग लेती हैं आप। आते ही सेट पैटर वाला शॉट खेला इन्होंने। विनर करोड़ ये की मुझे इतलाएं प्रोड्यूसर गलत देते हैं। ये बड़ी हिट है और पूरी बल्ले में आई इस बार। 6 रन के लिए खेल दिया। एक लूज डिलीवरी थी जिसका पूरा फायदा उठाया और 16 ओवर का इख्तिताम किया इस छक्के के साथ। और शाहीन आफरीदी की इस गेंद को उठाकर खेले हैं और ये 4 रन होंगे। फील्डर अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हुए और शाहीन आफरीदी का इस्तकबाल किया है चौके के साथ मेंडिस ने। अच्छा यॉर्कर, क्या गेंद लेग स्टंप के बाहर गिरी थी। अंपायर के जहन में यही था। आसिफ याकूब ने इत्तेफाक नहीं किया शाहीन से और फौरन ही रिव्यू लिया गया। Original decision not out. Pitching outside leg. Asif, stay with your original decision of not out. On screen, signal please. फिर से अपील की और शायद ये लेग स्टंप के बाहर निकल जाती। अंपायर ने सोच विचार जरूर किए क्योंकि फौरन ही अपील उन्होंने मुस्तरद नहीं की थी और या फिर बल्ला लग गया था। और यहां पर एक कप्तान की हैसियत से सोचेंगे या फिर एक खिलाड़ी की हैसियत से। इस बार पूछा है उन्होंने आसिफ से, लेकिन आसिफ ने कहा नहीं और उठाकर खेले हैं। फील्डर गेंद के नीचे है, आउट। यहाँ अब्दुल्ला शफीक ने ये कैच लिया। छक्का लगाना चाहते थे मेंडिस, इस बार उन्होंने अपनी सेंचुरी की परवाह नहीं की, टीम के लिए खेल रहे थे। अच्छी कोशिश उनने की। शाहीन आफरीदी ने उन्हें हाथ खोलने का इतना ज्यादा मौका नहीं दिया और टाइम करने से कासिर रहे। फौरन ही अंदाजा हो गया था जो ही गेंद ने उनके बल्ले को छोड़ा कि उन्हें क्रीज छोड़ना पड़ेगी। गलती कर बैठे हैं लेकिन बड़ी बेमिसाल इनिंग्स खेली इस पिच पर जहां दूसरों को मुश्किल हुई है। 74 रन बनाकर वापस मेंडिस 150 पे 3। इसे लाहौर कलंदर्स के कप्तान को उतनी मदद नहीं मिली है दूसरे एंड पर और यहां विकेट हो सकती है। बिल्कुल वैसा ही हुआ। अक्रॉस द लाइन खेल गए समद बहुत जल्दी और अच्छी डिलीवरी पढ़कर अंदर की जानिब मूव हुई उबैद शाह की और रिव्यू ले लिया है यहां पर अब्दुल समद ने। Original decision out. Pitching outside off. Impact in line. Wicket sitting. तो यहां एक और कामयाबी मिल गई है लाहौर कलंदर को और अब्दुल समद का जाना कलंदर के लिए बड़ा अहम होगा। और अब्दुल समद इस बार 2 रन बनाकर वापस 153 पे 4। आखिरी 2 ओवर में 17 रन हासिल करने में कामयाब रही है यहां ज़ल्मी की टीम। और ये सिकंदर रजा, बहुत ही अच्छी एफर्ट, लेकिन 4 रन और शायद इससे ज्यादा हुए हैं। ऐसे मुअल्लक होकर उन्होंने हवा में ये नामुमकिन को मुमकिन करने की कोशिश की और उसके बाद ये 6 रन हो जाएंगे। बॉलर जो हैं आखिर में उनको ये मंजर पसंद नहीं आएगा।
ये स्पेशलिस्ट हैं मुस्तफिजुर आखिरी ओवर्स के। और यहाँ फ्लिक शॉट खेला और ये कैच आउट हो जाएंगे। आसिफ अली ने ये लो कैच लिया बड़े खूब अंदाज में। आसान नहीं होता दोपहर के वक्त जब आसमान में बादल ना हो तो इस सफेद गेंद पर नजर रखना और अंदाजा लगाना इतनी दूर से। कमाल फील्डिंग इस उम्र में भी। और कमाल बॉलिंग की है मुस्तफिजुर रहमान ने। और ब्रेसवेल ने सिर्फ टाइमिंग का मामला था, लेकिन आसिफ अली तो बहुत चाको चौबंद। और आसिफ अली से जितने मुतासिर हैं तारिक, उन्होंने मायूस नहीं किया आपको। 21 पर वापस ब्रेसवेल 165 पे 5। तो ये जोर का शॉट खेला और फिर से मौका पैदा किया है यहां लॉन्ग ऑन के फील्डर ने और ले लिया कैच। अब्दुल्ला शफीक आउटफील्ड में बेहद महफूज स्लिप के बरक्स और कैच ले लिया। ये मुझे लग रहा है कि अब तो फरहान यूसुफ ही आएंगे। कोई आए ना आए, लेकिन अब फरहान यूसुफ आएंगे। और तारिक सईद खड़े हो गए इस वक्त कॉम बॉक्स में। तारिक सईद, ये मुझे लगता है कि आप जो है वो इंतजार कर रहे थे फरहान का, और वो अपनी झलक दिखाने के लिए मैदान में आ ही रहे हैं। तो जनाब ये रुखसत होते हुए बगैर किसी स्कोर के 0 पर बोल्ड हो गए। स्टंप्स को बेनकाब किया। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे और अराउंड द विकेट एंगल काम कर गया शाहीन अफरीदी के लिए। आज की उनकी तीसरी कामयाबी। उतर कर इस गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन बिल्कुल जड़ में ये बॉल था। बल्ले का बाहरी किनारा जरूर लिया बॉल ने, लेकिन सीधा विकेटों से जा टकराई। तो फरहान यूसुफ को वापस जाना होगा। एक और नुकसान पेशावर ज़ल्मी को। फरहान यूसुफ 2 पर वापसी 168 पे 7। छठी के भी करीब आ गए थे। गेंद बल्ले से लगती हुई चली गई 4 रन के लिए। इफ्तिखार अहमद जहां शॉट खेलना चाहते थे उसके बरक्स गई, लेकिन उनने बुरा नहीं बनाया। रिव्यू काम करेगा। Okay, Alex. The ball has missed the bat. There was a slight, this time now. Satisfied, the ball makes the contact with the bat. यह मुस्तरद कर दी गई है ये अपील, और ये चौका 173 पर ले गया पेशावर ज़ल्मी को। और इस तरह इफ्तिखार अहमद जो हैं उनकी औसत भी मुतासिर नहीं होगी।